नासिक पदवीधर चुनाव के लिए एमएलसी इलेक्शंस के लिए कांग्रेस के युवा नेता सत्यजीत तांबे, जो कि सुधीर तांबे इनके बेटे हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भरने के कारण राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि कहीं ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं। आज देखिए, कांग्रेस ने सत्यजीत तांबे इन्हें सस्पेंड कर दिया है, उनका निलंबन हो गया है। भाजपा किस तरह से सत्यजीत तांबे इन्हें सपोर्ट कर रही है, करेगी या नहीं, इस विषय में बात करते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के भाजपा उपाध्यक्ष संजय काकड़े जी है। संजय जी, क्या कहेंगे? मास्टर स्ट्रोक भाजपा का, कहीं ना कहीं नासिक जो पदवीधर चुनाव है वहां पर भाजपा ने अपनी जगह बनाने का मन बना लिया है। देखो, पूरे पिक्चर में हमारे जो नेता है देवेंद्र फडणवीस जी, वो तो मास्टर स्ट्रोक 100% है। वो महाराष्ट्र के चाणक्य है राजनीति के, और राजनीति के चाणक्य होने के कारण हमारा जो अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है, कांग्रेस को हद पार करनी है देश से, ये सोच के ये मास्टर स्ट्रोक लगाया गया है। माननीय देवेंद्र फडणवीस ने ये तो कर दिया कि कांग्रेस का उधर से नासिक से साफ सफाई कर दिया। अब बचती है बात इंडिपेंडेंट एमएलए जो खड़े हैं सत्यजीत तांबे, उनकी हमने भाजपा ने तो कांग्रेस को वहाँ से हटा दिया। अभी बीजेपी ने किसको समर्थन करना है, ये बात की बात है। सत्यजीत तांबे एक ऐसा कार्यकर्ता है जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी के बैनर पे जाके जड़ पे उन पे शाई फेंकी थी, कालिक लगाई थी। तो वो हम लोग भूले नहीं है। भारतीय जनता पक्ष, मतलब देश इंडिपेंडेंट होने के बाद भारतीय जनता पक्ष के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के इस तरह करना उनको उचित नहीं, हमें उचित नहीं लगता है। देश इंडिपेंडेंट होने के बाद आज तक ऐसे पंतप्रधान के बैनर पे, बोर्ड पे, उनके चेहरे पे कालिक कभी ऐसी डाली नहीं गई थी। ये बहुत भारतीय जनता पक्ष और देश के लिए ये शर्मनाक बात है। इसलिए हम लोग सत्यजीत तांबे को कदापि सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बताइए कि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने एक पत्थर में दो पंछी मारने का काम किया है, ऐसा हम कह सकते हैं? देखो, हमें भारतीय जनता पक्ष को, कांग्रेस को ख़त्म करनी है। और पहला सक्सेस हम किधर हो गए कि कांग्रेस ने वहाँ का इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस जो बी फॉर्म लिया था वो बी फॉर्म गायब हो गए। फिर इंडिपेंडेंट कांग्रेस का एक बड़ा लीडर इंडिपेंडेंट खड़ा रह गया। अभी हम सपोर्ट हम भी नहीं करेंगे और कांग्रेस ने भी उसको निकाल दिया। उनका खड़ा रहने का वजह क्या है? सत्यजीत तांबे इंडिपेंडेंट वहां से खड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो खड़े होने की उन्होंने हिम्मत की होगी। अभी जो राहुल गांधी आए थे, उनकी जो यात्रा थी भारत जोड़ यात्रा, तो सत्यजीत तांबे के घर पे रह गए थे। वो सत्यजीत तांबे के घर पे राहुल गांधी खुद, उनका एक दिन का रहना हुआ उसके घर पे था। आप ये सोचो कि एक दिन, अभी 15 दिन 20 दिन पहले वो राहुल गांधी खुद उसके घर पे रहते। अभी देवेंद्र फडणवीस ने तो मान लिया कि ये राहुल गांधी का खास आदमी है। तो उसको तो हमारा था कि ये एक सीट जो है नासिक की, वो हमें कांग्रेस की कम करनी थी। और रही बात फिर सत्यजीत तांबे की, उसको पक्ष में लेने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है। हमारे राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और पदवीधर में काफ़ी लगभग 125 के आसपास एमएलए हमारे, हमें एक एमएलए वो भी इंडिपेंडेंट सपोर्ट करेगा, इतनी हमें जरूरत नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान जो है उनका अपमान हम सहन करें एक एमएलए की। ये हमें पार्टी में गवारा नहीं। देखिए, यहाँ पर संजय काकड़े जो के उपाध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने संकेत दे दिया है कि सवाल ही नहीं खड़ा होता कि जो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन सत्यजीत तांबे इन्होंने फाइल किया है नासिक पदवीधर चुनाव के लिए, उन्हें सपोर्ट करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। कहीं ना कहीं ये भाजपा का, देवेंद्र फडणवीस इनका मास्टर स्ट्रोक है कि एक पत्थर में दो पंछी मारने का काम उन्होंने किया है। और ये बात संजय काकड़े इन्होंने यहाँ पर कही है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।